हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियोस में पार्ट वन और पार्ट टू में हमने देखा था कैसे क्रॉप प्रोड्यूस किए, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। इस तरह से हमने अलग अलग टॉपिक्स स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स डिस्कस किए थे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री इज द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल लाइव स्टॉक। इट इंक्लूड्स केयरिंग, ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ लाइव स्टॉक। जो हम जानवर पालते हैं, पर्टिकुलर गोट हो सकती है, शीप हो सकता है, पोल्ट्री फार्मिंग हो सकती है, कैटल हो सकते हैं, फिश फार्मिंग हो सकती है, उन सब का साइंटिफिक मैनेजमेंट करना एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आता है। इसके अंदर उनकी देखभाल करना, उनसे न्यू स्पीशीज डेवलप करना, साथ ही साथ उनका मैनेजमेंट करना इसके अंदर इंक्लूड होता है। फर्स्ट है हमारा कैटल फार्मिंग। Cattle husbandry is done for two purposes: milk and draught labor. Draught labor for agriculture work, milk for milk producing females. Milk producing females कौन हो सकती हैं? जिन्हें हम बोलते हैं मिल्च एनिमल्स, जिनसे हमें मिल्क मिलता है। मिल्क प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग लैक्टेशन पीरियड। लैक्टेशन पीरियड अगर हमें ज़्यादा मिलेगा तो हमें मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। लैक्टेशन पीरियड क्या है? मिल्क प्रोडक्शन आफ्टर द बर्थ ऑफ अ काफ। ड्रॉट लेबर, ड्रॉट लेबर क्या है? खेतों में एग्रीकल्चर वर्क करना है, जैसे टिलिंग, इरिगेशन, कार्टिंग। उसके लिए ड्रॉट लेबर जो मिलती है वो केटल फार्मिंग के थ्रू मिलती है। फॉरेन ब्रीड्स और लोकल ब्रीड्स के बीच में क्रॉस ब्रीडिंग कराई जाती है ताकि दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स नई जो उनकी ऑफ स्प्रिंग मिल रही है उसमें मिल सके। फॉरेन ब्रीड्स हमारे पास है जर्सी, लोकल ब्रीड्स है हमारे पास रेड सिंधी, साहिवाल। पोल्ट्री फार्मिंग मेनली रेफर्स टू ग्रोविंग एंड प्रोटेक्टिंग वेरियस टाइप्स ऑफ डोमेस्टिक फाउल कमर्शियली। डोमेस्टिक फाउल को कमर्शियली बढ़ाना और उन्हें बचा कर रखना, उसमें मैनेजमेंट करना फॉल्स का दो पर्पजेस के लिए किया जा सकता है। एक तो हमें एग्स चाहिए, साथ ही साथ प्रोडक्शन ऑफ चिकन मीट। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज हो सकती हैं, इंडिजीनस ब्रीड्स हो सकती हैं जिन्हें हम बोल सकते हैं स्वदेशी या लोकल ब्रीड, एसिल, बुरोसा। फॉरेन ब्रीड्स हो सकती हैं लेगहॉर्न, ब्लैक मिनोरका, benefits of cross breeding. Foreign breeds of chicken are crossed with Indian breeds to achieve high quality. Foreign breeds को इंडियन ब्रीड्स के साथ क्रॉस करवाया जाता है ताकि हमें हाई क्वालिटी प्रोडक्शन मिले, चिकन प्रोडक्शन हाई हो, साथ ही साथ एग प्रोडक्शन भी अच्छा हो। इट थस हैज बेटर ट्रेड्स। उनमें क्या क्या गुण हो सकते हैं? सच एज इंक्रीज इन अ नंबर ऑफ चिक्स, नंबर ऑफ चिक्स ज़्यादा हो सकते हैं। समर एडेप्शन कैपेसिटी, उनकी टेम्परेचर को सहन करने की कैपेसिटी अच्छी हो सकती है। लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, उन्हें कम रख रखाव की आवश्यकता होती है। चीप डाइट्स, इनकी जो डाइट होती है वो सस्ती होती है। पोल्ट्री फाउल सफ़र फ्रॉम अ नंबर ऑफ डिजीजेस caused by virus, bacteria, fungi, parasites as well as from nutritional deficiency. पोल्ट्री फाउल जो वर्ड है यहाँ पे वो बर्ड्स के लिए आया है। पोल्ट्री बर्ड्स जो हैं डिफरेंट डिजीजेस से सफ़र कर सकते हैं। वो डिजीजेज उनमें वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, पैरासाइट्स या न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी के कारण हो सकती है। इसलिए आवश्यक है कि पोल्ट्री फार्म का प्रॉपर क्लीनिंग हो, सैनिटेशन अच्छा हो, साथ ही साथ डिसइंफेक्ट्स का स्प्रे रेगुलर इंटरवल्स में हो। फिश प्रोडक्शन, फिश इज अ चीप सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन फॉर आवर फूड। सबसे सस्ता एनिमल प्रोटीन का सोर्स है फिश। फिश प्रोडक्शन इंक्लूड्स द फाइंड ट्रू फिश एज वेल एज शेल फिश सच एज प्रॉन्स एंड मोल्यूस्कस। दो फिशेस की कैटेगरी है, प्रॉन्स एंड मोल्यूस्कस। फिश प्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप्स। वन इज फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज जिसे हम बोलेंगे कैप्चर फिशिंग। अनदर इज फिश फार्मिंग जिसे बोलते हैं कल्चर फिशिंग। मरीन फिशरीज, मरीन फिशेज आर कॉट यूजिंग फिश नेट्स
एंड मैकेनिकल कैप्चरिंग टेक्निक्स। जो ओशियंस और सीज में रहने वाली मछलियां हैं उन्हें पकड़ने के लिए नॉर्मल फिश नेट्स का यूज़ किया जाता है, साथ ही साथ मैकेनिकल कैप्चरिंग टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। द मेन सोर्स ऑफ मरीन फिशेज इज मरीन वाटर और सॉल्ट वाटर। जो मेन सोर्स है मरीन फिशेज का वो मरीन वाटर है या फिर सॉल्ट वाटर है, जो हमें सीज और ओशियंस में अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल ये फिशेस की कैटेगरी हैं: ट्यूना, बॉम्बे डक, प्रॉन्स। मरीन fish stocks get further depleted. The demand for more fish can only met by such culture fisheries, a practice called mariculture. कल्चर फिशरीज के अंदर हम मरीन फिशेस को कैच करते हैं, उन्हें पकड़ते हैं, तो ये कल्चर जो कहलाता है ये मरी कल्चर कहलाता है। इनलैंड फिशरीज, fishes found in lakes, ponds, lagoons and rivers are captured. जो छोटी छोटी जगह हैं, पॉन्ड्स हैं, लेगून्स हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, वहाँ पे पाई जाने वाली मछलियों को नॉर्मल हमारे फिश नेट से पकड़ना इनलैंड फिशरीज कहलाता है। एग्जाम्पल है सिल्वर कार्प, कॉमन कार्प। Fish culture is sometimes done in combination with a rice crop so that fish are grown in the water in the paddy fields. छोटी सी जगह है जहाँ पे चावल की खेती भी हो रही है, साथ ही साथ उसी फील्ड में फिश हो रही है, तो ये कॉम्बिनेशन है विद राइस क्रॉप्स के साथ। कंपोजिट फिश कल्चर एक स्पेशल कल्चर है फिशेस को पालने के लिए। क्या होता है? 5 to 6 वेराइटीज इन अ सिंगल फिश पॉन्ड। एक फिश पॉन्ड है, उसमें अलग अलग 5 to 6 वेराइटीज एक साथ रख दी। उसमें कुछ हो सकती है कैटलस जो सरफेस फीडर होती है, जिनको फूड सरफेस से मिलता है। कुछ रोहुस होती है जो मिडिल जोन में मिलती हैं। मृगल्स और कॉमन कार्प्स जो हैं वो बॉटम फीडर्स हैं। इस तरह से हर एक फिश का फूड अलग अलग जगह पे है। एग्जाम्पल है इसके अंदर कैटला, कैटलस जिसमें फुल प्यूरल फॉर्म में, रोहू, मृगल्स, कॉमन कार्प्स। एक कॉमन प्रॉब्लम जो देखने को मिलती है कंपोजिट फिश कल्चर में, बहुत सारी फिशेज जो हैं वो केवल मानसून के समय पे ही ब्रीडिंग करती है। एनिमल हस्बेंड्री में हमने केटल फार्मिंग, फिश फार्मिंग को देखा। नेक्स्ट है बी कीपिंग। किस तरह से हम हनी प्रोडक्शन के लिए बी कीपिंग करते हैं। Practice of keeping, caring and management of honey bees on a large scale for obtaining honey and wax. हनी और वैक्स हमें उनसे अचीव करना है, तो हमने क्या किया? हनी बीज की केयरिंग करना स्टार्ट कर दिया, उन्हें रखना स्टार्ट कर दिया, उनका मैनेजमेंट स्टार्ट कर दिया। कुछ कॉमन इंडियन वेराइटीज हैं बीज की, इंक्लूड एपिस सेरेना, इंडिका, इंडियन बी, डॉर्सेटा, रॉक बी, फ्लोरई, लिटिल बी। बी कीपिंग, one Italian variety, Mellifera, is also used in India for commercial large-scale production because of its following advantages. फर्स्ट है हाई हनी बी कलेक्शन कैपेसिटी। सबसे ज़्यादा हनी कलेक्शन कैपेसिटी इसकी होती है। दे रिप्रोड्यूस फास्ट, रिप्रोड्यूस बहुत जल्दी होती है। रिप्रोड्यूस अगर जल्दी होगी तो जो पर्टिकुलर इनका बिहाइव है वो बिहाइव पूरा भर जाएगा जल्दी से। दे स्टिंगलेस, ये डंक कम मारती है। दे स्टे इन अ बिहाइव फॉर लॉन्ग टाइम, ये एक छत्ते के अंदर लंबे समय तक रह सकती है। इसी तरह से क्वालिटी ऑफ हनी डिपेंड्स अपॉन पास्चरेज और फ्लावर्स अवेलेबल टू द बीज फॉर नेक्टर। जो उनका फ्लावर का नेक्टर है, डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स अगर अवेलेबल होंगे तो टेस्ट ऑफ हनी भी बहुत अच्छा होगा। इस तरह से एनिमल हस्बेंड्री में हमने केटल फार्मिंग, फिश प्रोडक्शन, पोल्ट्री फार्मिंग और बी कीपिंग टॉपिक्स का अध्ययन किया। ओके, थैंक यू वेरी मच।